मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से भगवान हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा सदा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाती हूँ। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, वेन के पुत्र वे पृथु, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी बाल्यकाल से ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिय जयी पृथु ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तप किया। शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर विष्णु ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चिंत ही तुम्हें सुंदर रूप से संपन्न सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कहकर भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृत रूप में स्थित हो गए, अपने धाम चले गए। वैन्य पृथु भी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखते हुए न्यायपूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा कृश शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा हविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धार्मिक रूप संपन्न तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वह धर्म पूर्वक तपस्या में स्थित हुआ। भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। वह तीर्थ स्थानों का सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्या में स्थित रहने लगा। एक बार वह सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहाँ उसने धर्म एवं सिद्ध को प्रदान करने वाले योगियों के लिए प्राप्त किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वालों के लिए अप्राप्त धर्मपद नामक एक वन को देखा। वहाँ सिद्धों के आश्रम से सुशोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल समूहों से संपन्न निर्मल जल वाली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीति पूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनीन्द्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी तथा रमणीय एक आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान कर वेद स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त कर विभिन्न वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की और सूर्यमंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान कर सिर से हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वह रुद्राष्टधाई रुद्र के चरित्र एवं और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार के शिव संबंधी स्तोत्रों के द्वारा परमेश्वर गिरिराज की स्तुति करने लगा। इसी बीच
उन्होंने समस्त अंगों में भस्म लगाए हुए कौपीन वस्त्र से समन्वित सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महापाशुपत श्वेताश्वर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा। नेत्रों में आनंदाश्रु भरे हुए उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त कर उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए यह वाक्य कहा, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ, जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगेश्वर के दर्शन हुए। अहो मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है, आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनघ मैं क्या करूं, आपका मैं शिष्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें। तपस्या से जिसका संपूर्ण कल्मश नष्ट हो गया है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पास अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वह संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अत्यंत आश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। उसके बाद हे ऋषियों, उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देखकर वे श्वेताश्वर मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उमा के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से समस्त जगत को धारण करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए यहाँ रहते हैं। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना कर देवता तथा दानवों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी और यहीं पर प्राचीन काल में मारीचि आदि ऋषियों ने भी अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन कर सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए हे राजेंद्र, तुम भी तप एवं योग से समन्वित होकर नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेताश्वर मुनि ने पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापों का शमन करने वाले वेद सार स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाली तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पुण्यजनक महामंत्र का उसे सुशील को विधि पूर्वक उपदेश दिया। उनके कथनानुसार सुशील नामक वह राजा भी बड़ी ही श्रद्धा से साक्षात पशुपत होकर वेदाभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण कर
कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए शांत, जितेंद्रिय एवं क्रोधजयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। हविर्धान ने अग्नि नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन वशिष्ठ नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्र धारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन वहिर ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। नारायण परायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मारीशा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, जो पूर्व समय में ब्रह्मा के पुत्र थे। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश्वर रुद्र के साथ विवाद किया था। इससे रुद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हर ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए हुए दक्ष को देखकर उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समाविष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझकर और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर अपने घर चले गए। तदंतर कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती की उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर भर्त्सना की। दक्ष बोले, सती, तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्न जमाता श्रेष्ठ हैं। तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो, इसीलिए मेरे घर से वहीं चले जाओ जहाँ से आई हो। शंकर प्रिया उन देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुनकर पिता दक्ष की निंदा की और चरमांबरधारी अपने स्वामी पशुपति को प्रणाम कर स्वयं ही उन्होंने योगा अग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। तदंतर वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री बनी। उस बात को जानकर शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र हर ने दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर उन्हें श्राप दिया। ब्राह्मण मूढ़ात्मन, इस शरीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश अकार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए और समय आने पर स्वयंभू दक्ष की प्रचेताओं के पुत्र बने। सूत जी, इस प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने स्वयंभू मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। यह वर्णन सुनने वालों के पाप नष्ट करने वाला है। नैमिषारण्य में ऋषि बोले, सूत जी महाराज, वैवस्वत मनवंतर में हुई देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों तथा राक्षसों की उत्पत्ति को आप विस्तार से बतलाइए। महाबुद्धिमान सूत जी, इस समय हम यह सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने भगवान शंकर से श्राप प्राप्त कर क्या किया था। सूत जी ने कहा, मैं पूर्व कल्प के प्रसंग में नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान, इस प्रकार के तीनों कालों से संबंध तथा पाप हरने वाले प्रजा सर्ग को विस्तार से बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भगवान शंकर के शाप से ग्रस्त उन प्रचेता पुत्र राजा दक्ष ने
अपूर्व बैर के कारण शंकर की निंदा कर गंगा द्वार हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। श्रेष्ठ मुनियों विष्णु के साथ सभी देवता उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। सभी मुनियों के साथ वे वहां आए। शंकर को छोड़कर आए हुए समस्त देव समूहों को देखकर दधीच नामक विपर्षी ने प्राचेतस दक्ष से इस प्रकार कहा। दधीच बोले, ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा का शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेव की पूजा इस समय क्यों नहीं की जा रही है? दक्ष ने कहा, सभी यज्ञों में भार्या सहित शंकर के भाग एवं मंत्रों की परिकल्पना नहीं हुई है, इसीलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। इस पर साक्षात सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कोप पूर्वक हंसते हुए इस प्रकार देवताओं के सुनाते हुए दक्ष से कहा। दधीच बोले, जिनसे सभी की प्रवृत्ति होती है और जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्चय ही सभी यज्ञों द्वारा ज्ञान पूर्वक पूजित होते हैं। दक्ष ने कहा, संहार करने वाले तमोगुणी नग्न कपाल धारण करने वाले तथा विकृत भेष वाले रुद्रहर शंकर किसी भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हो सकते। संसार की सृष्टि करने वाले स्वराट प्रभु नारायण ही ईश्वर हैं और सभी कर्मों में उन सत्वात्मक भगवान की विष्णु की पूजा की जाती है। दधीची बोले, क्या तुम समस्त लोकों के एकमात्र संहार करता काल स्वरूप तथा हजारों किरण वाले इन परमेश्वर भगवान सूर्य को नहीं देख रहे हो? धर्मात्मा ब्रह्मवादी विद्वान जिनकी स्तुति करते हैं, वही ये सूर्य तीव्र तेज से संपन्न कलात्मक साक्षी यहाँ शंकर के शरीर रूप में स्थित हैं। देवी अदिति के पुत्र ये भगवान सूर्य ही रुद्र महादेव कपर्दी घृणी हर नीलग्रीव विलोहित नाम वाले हैं। साम वेद का गान करने वाले तथा अर्धवायु एवं होताओं के द्वारा हजारों किरणों वाले सूर्य की स्तुति की जाती है। विश्व को बनाने वाले त्रयीमय ऋग यजु तथा साम वेद स्वरूप रुद्र की मूर्ति को देखो। दक्ष ने कहा, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले ये जो 12 आदिति पुत्र आदित्य यहाँ आए हुए हैं, ये सभी सूर्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इनके अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य नहीं है। ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आए हुए उनके दक्ष के सहयोगी मुनियों ने समर्थन करते हुए दक्ष से कहा, ठीक है, तमोगुण से आविष्ट मन वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए उन लोगों ने भगवान वृषभध्वज शंकर को न देखते हुए पुनः उनकी निंदा करनी आरंभ की। विष्णु की माया से मोहित होकर वे वैदिक मंत्रों की निंदा करते हुए सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान हरि की पूजा न करके दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे। यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए इंद्रादि सभी देवताओं ने भी नारायण
हरि के अतिरिक्त देव ईशान शंकर को भी नहीं देखा, अर्थात शिव के महात्म्य को वे जान नहीं पाए। ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हिरण्य गर्भ भगवान ब्रह्मा सभी के देखते देखते क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के अंतर ध्यान हो जाने पर स्वयं दक्ष संसार की रक्षा करने वाले देव नारायण हरि की शरण में गए। तदंतर भय से मुक्त होकर दक्ष ने वह यज्ञ आरंभ किया। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। भगवान दधीच ऋषि ने ब्रह्मा शंकर से द्वेष मानने वाले उन सभी ऋषि गणों तथा देवताओं की ओर देखकर उन दक्ष से पुनः कहा, जो अपूज्य हैं उसका पूजन करने से और जो पूज्य हैं उनका पूजन ना करने से मनुष्य निश्चित ही महान पाप को प्राप्त करता है। इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जहाँ दुर्जनों का आदर होता है और सत्पुरुषों का अनादर होता है, वहाँ अति शीघ्र ही दारुण दैवी दंड उपस्थित हो जाता है। ऐसा कहकर विपर्षी दधीच ने दक्ष की सहायता करने के लिए आए हुए उन ईश्वर शंकर के विद्वेष रखने वाले ब्राह्मणों को श्राप देते हुए कहा, चूँकि तुम लोगों ने वेदों का अवमानना की है और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है, अतः ईश्वर शंकर से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेद त्रयी से रहित हो जाओगे और असत शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग शिव मार्ग की निंदा करोगे तथा घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होगे। साथ ही कली के द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दुखों आदि से पीड़ित रहोगे। तुम पुनः सभी अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके नरक प्राप्त करोगे। तुम लोगों के द्वारा ऋषिकेश भगवान विष्णु के भली भांति आश्रय ग्रहण करने पर भी वे तुम लोगों से विमुख ही रहेंगे। ऐसा कहकर तपस्या की निधि वे विपर्षी दधीची चुप हो गए और मानसिक रूप से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले रुद्र की शरण में गए। इसी बीच यह सारी घटना जानकर सर्वदर्शी सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाली देवी पार्वती ने अपने पति देव पशुपति महादेव महेश्वर से कहा। देवी बोली, शंकर पूर्व जन्म के मेरे सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। ऋषियों के साथ देवता वहाँ उनकी सहायता करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर मांगती हूँ कि आप शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट करें। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही हजारों सिर एवं पैर वाले, हजारों आँख वाले, विशाल भुजायुक्त, हजारों हाथ वाले, दुर्जय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर डाह युक्त, देखने में भयंकर शंख चक्र तथा
गदा धारण किए, हाथ में दंड धारण करने वाले, घोर नाद करने वाले, शींग से बने धनुष को धारण किए, विभूति से विभूषित तथा अनेक देवताओं से घिरे हुए वीरभद्र नाम वाले रुद्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वह हाथ जोड़कर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुआ। शंकर ने उससे कहा, गणेश्वर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वह गंगा द्वार हरिद्वार में मेरी निंदा करते हुए यज्ञ कर रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। तदंतर बंधु शिव के द्वारा निर्दिष्टित वीरभद्र ने सिंह के समान लीला करते हुए अकेले ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उमा ने भी क्रोध करते हुए महेश्वरी भद्रकाली को उत्पन्न किया। उसके साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर वह गण वीरभद्र वहाँ गंगा द्वार यज्ञ में गया। बुद्धिमान उन शंकर ने उनकी सहायता करने वाले हजारों दूसरे रुद्रों को भी उत्पन्न किया। शंकर के रोमों से उत्पन्न होने के कारण वे रुद्र रोमज कहलाए। हाथों में त्रिशूल, शक्ति, गदा, टंक, पत्थर तोड़ने के हथियार, घन हथौड़ा, छेनी आदि तथा पत्थर लिए हुए और कालाग्नि रुद्र के समान अत्यंत भीषण अपनी भार्या के साथ वृषभ रूप आसन पर आरूढ़ होकर 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गणों में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र को अपने समूह के बीच रखते हुए जहाँ दक्ष यज्ञ हो रहा था उस ओर चल पड़े। गंगा द्वार हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध उस देश में पहुंचकर उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के उस यज्ञ स्थल को देखा जो हजारों देवांगनाओं से सुशोभित था। अप्सराओं के गीतों से मुखरित तथा वीणा तथा वेणु के निनाद से प्रतिध्वनित और वेद मंत्रों से गुंजित था। देवताओं तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर भद्रकाली तथा रुद्रों सहित वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हम सभी अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप हमें अभिषिक्त यज्ञ भाग प्रदान करें अथवा श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं, आप हमें यह बतलाइए कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि मुझे यज्ञ भाग न दे और आप लोगों का ही सब भाग है। जो ऐसी आज्ञा देने वाला है उसे बतलाइए, फिर हमें उसे देख लेंगे। गणों के स्वामी वीरभद्र के ऐसा कहे जाने पर प्रजापति दक्ष सहित देवताओं ने प्रभु वीरभद्र से कहा, आपको यज्ञ भाग देने संबंधी मंत्र नहीं है। यह सुनकर वेद मंत्रों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण कर देवताओं से कहा, आपका मन तमोगुण से आक्रांत हो गया है, इसीलिए आप यज्ञ के स्वामी महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी और सभी प्राणियों के शरीर रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हर शंकर सभी यज्ञों में पूजित होते हैं। ईशान अर्थात
भोला शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने जब उनकी बात को नहीं माना तब मंत्र उन्हें छोड़कर अपने स्थान को चले गए। तदंतर भार्या और गणेश्वरों सहित उन वीरभद्र स्वरूप रुद्र ने महर्षि दधीची को हाथों से स्पर्श करते हुए देवताओं से कहा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।